Hello everyone, this is Deep and this week with me I had the Volvo XC90 T8R design Polestar Engineering. So this is the T8 which is kind of the top spec in terms of powertrain. बहुत ही ठंडी है बाहर and it started to rain again, so I will do a quick walk around and then जो बाकी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी सारी इंटीरियर को लेके ड्राइविंग को लेके वो हम ड्राइविंग पार्ट में इसका कवर करेंगे. बट फर्स्ट मैं कोई क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ कार के. इसमें एक्सटीरियर में जो हाईलाइट्स है वो दिखा देता हूँ एंड देन वी विल गो ऑन अ ड्राइव. सो दिस इज़ द XC90 एंड मेन है कार का फ्रंट लुक जो वॉल्वो के आपको हमेशा आता है, जो इसके हैमर शेप जो हेडलाइट्स रहता है वेरी हाईलाइट्स. एंड इसमें हेडलाइट्स में एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ये जो है बेंडिंग हेडलाइट्स है. डायनामिक फुल LED सेटअप है, बट इसमें जैसे आप स्टीयरिंग टर्न कर, जैसे कभी स्टीयरिंग राइट में टर्न है तो हेडलाइट्स भी राइट में टर्न होंगे एंड लेफ्ट में टर्न होंगे. दैन यहाँ पे इसका जो 360 कैमरा है उसके सारे फीचर्स हैं. एंड कोई भी फेक वेंट्स नहीं है यहाँ पे. आधे है कूलिंग के लिए, ब्रेक कूलिंग के लिए. एंड जो आजकल मॉडर्न कार्स में आते हैं फेक वेंट्स वो इसमें आप देख सकते हो. ओ यहाँ यार दो यहाँ है फेक वेंट्स, बट दीज आर ऑल फंक्शनल, जो कि ऑफ कोर्स होने चाहिए क्योंकि मेन ग्रिल है. दिस इज स्टिल अ हाइब्रिड. एंड देन इसके अगर साइड में आएंगे जो इसका जो नॉर्मल जो फुल रडार सिस्टम है इंटेल सेफ वो ऊपर वहाँ पे है सब, जो कि आपके कार के इंटीरियर में दिख ही जाएगा. एंड देन इसके साइड प्रोफाइल में अगर आएंगे तो आप देख सकते हो अब ये नॉर्मल इसके जो डेली यूज़ है वो सेटिंग पे है. ऑफ रोड पे इसकी लेवल अप हो जाती है एंड देन पोलस्टार इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिक मोड पे कार लो हो जाती है. तो अभी इसके में जो व्हील्स आते हैं वो भी ऑप्शनल है. आई थिंक $1500 और $1700 कनेडियन डॉलर्स के इसमें ऑप्शनल व्हील्स है ये. सो दीज आर 20 इंच व्हील्स एंड विंटर टायर्स है. एंड दीज आर 275 45 R20 टायर्स. ये एक R डिज़ाइन ट्रिम है. जो आपके व्हील्स देख रहे हो, फ्रंट बम्पर जो डिज़ाइन था, ब्लैक मिरर्स, रूफ रेल्स ब्लैक जो है, ये पूरा ये जो R डिज़ाइन ट्रिम है उसका है. एंड देन कमिंग टू द रियर ऑफ दिस कार, ये देख सकते हो उसके यूनिक टेल लाइट जो वॉल्वो का एक डिस्टिंक्ट आपको ये शेप है टेल लाइट्स का वो है. एंड देन यहाँ पे XC90 T8R डिज़ाइन ट्विन इंजन ऑल व्हील ड्राइव पोलस्टार इंजीनियरिंग पूरी बैजिंग है यहाँ पे. एंड नॉट एग्जैक्टली फेक एग्जॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो. ये जो इसका कवर है वो है, बट अंदर आपके काइंड ऑफ ओके मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से. एंड देन इसका जो बूट है, अभी ऑफ कोर्स बूट में काफ़ी सामान रखा हुआ है, बट सिर्फ आप बूट स्पेस देख सकते हो कि थर्ड रो जो है चिल्ड्रंस के लिए है तो मैंने वो फोल्ड ही रखी है. नीचे जो इसका स्पेयर टायर वगैरह नहीं है, चार्जिंग केबल इसके नीचे है. एंड देन यहाँ पे ये जो है गाड़ी ऊपर देखो, गाड़ी अभी लो हो गई है, मैंने किया ये पूरा लगेज भरने के लिए कार पूरी लो हो जाती है, आप देख सकते हो. एंड इफ़ यू कुड हेल्प मी पुट दैट बैक अप अगेन. एंड ये पूरा ऊपर किया, आप देख सकते हो. ये आपको गाड़ी के अंदर सामान भरने के लिए, उतारने के लिए इजी हो जाए इसलिए है. मैं बूट वापस क्लोज़ कर देता हूँ. अभी मुझे भी काफ़ी ठंडी लग रही है तो एक क्विकली इसका जो है मैं आपको चार्जिंग पोर्ट दिखाना था वो दिखा देता हूँ. तो ये कार ऑफकोर्स आप लॉक करके ही चार्ज कर सकते हो. ये इसका कवर है. एंड यहाँ पे नॉर्मली अगर कार ऑफ होती है ना पर्पल लाइट जलती है, नहीं चार्ज हो रहा तो रेड, एंड चार्ज हो रही है तो ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है. इट्स गेटिंग वेरी कोल्ड नाउ एंड आई थिंक वी शुड गो ऑन अ ड्राइव. एंड जो मेन इसके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम ड्राइविंग पार्ट में कवर करेंगे. Here I am now driving the Volvo XC90 T8R design Polestar engineered. Yeah, that's the complete full name and specification of the car. So अभी Polestar engineered. So this is the T8. So Volvo में जो T8 वर्जन होता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, वो जो पावर ट्रेन है वो है 400 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर ट्रेन, जिसमें आता है जो इंजन है 2 लीटर का, वो है टर्बो चार्ज, वो है सुपर चार्ज एंड वो है हाइब्रिड. तो अभी जैसे कि इंजन या लॉन्च कंट्रोल जब भी आएंगे तभी मैं डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा. सो अभी फर्स्ट इसका इंटीरियर डिस्कस करते हैं. एंड मेन थिंग इसके इंटीरियर में साउंड सिस्टम. यस, आपने सुना है कि वॉल्वो हैज़ द वन ऑफ द बेस्ट इन कार साउंड सिस्टम. अभी ये कार में आता है बावर्स एंड विंकन साउंड सिस्टम, जो कि ऑप्शनल है. एंड वो ऑप्शनल है $3750 कनेडियन डॉलर्स का. यस, मेरा जो एक अकॉर्ड है वो आई थिंक वो पूरा कार का वो वैल्यू है जिसका इतना ऐसे स्पीकर सिस्टम का वैल्यू है. एंड वो जो स्पीकर सिस्टम का वीडियो है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है, तो मेक श्योर आप जाके देखो. इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. या तो वो मेरे को एक कार का ये मेन हाईलाइट लगा जो इसका स्पीकर सिस्टम. आई डोंट नो इसमें 18, 19 या 24 इसका स्पीकर सिस्टम है. एकदम हाई वॉल्यूम, कितना इनफैक्ट फुल वॉल्यूम भी करो, हाई वॉल्यूम पे बेस भी हाई रखो आप, सबवूफर जो है उसका भी सेटिंग हाई रखो. फुल वॉल्यूम पे ज़रा भी आवाज़ फटती नहीं है एंड एकदम क्रिस्प एंड क्लियर साउंड आता है.
एंड देन अभी मैं इसका थोड़ा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम के डिटेल में जाऊँगा, क्योंकि वॉल्वो का V60 का जो था वो इतना मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम कार सेटिंग्स के डिटेल में नहीं गया था। सो अभी इस पे जो मेन स्क्रीन में है वो बेसिक 3 स्लाइड्स आते हैं। सो जो फर्स्ट स्लाइड में उसमें आप जो वो है ऑफकोर्स, जो कॉन्फ़िगरेबल भी है, आप उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली उसमें आता है एक्टिव बेंडिंग हेडलाइट्स, जो फंक्शन है इसका, जैसे आप टर्न करते हो हेडलाइट्स भी टर्न होती है, जो मैंने आपको एक्सटीरियर के वॉक अराउंड के टाइम बताया था। तो आप जैसे कि नाइट में टर्न करते हो वहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो लेन की वजह से। जो भी बेसिकली मेन जो है यहाँ पे सेफ्टी फीचर जो है अभी यहाँ फिलहाल है मेन होम स्क्रीन पे, जो क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट है, इसकी सेफ्टी सिस्टम से मैं अलग से आऊँगा, इसलिए मैं अभी आपको जस्ट जो है इसके बैटरी चार्ज, जो इंजन थ्रू बैटरी चार्ज होती है, वो सारी इसके जो मेन बेसिक सेटिंग्स है वो होम स्क्रीन पे है। देन बीच में आता है नेविगेशन, मीडिया, वो सब। देन लास्ट इसमें आता है साउंड एक्सपीरियंस। एंड सिस्टम में कहा इसका और एक है जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है, जो आप यूट्यूब पे गाड़ी में अगर वीडियोस देखोगे यू विल बी रियली सरप्राइज, जो पूरा ये जो गॉथेनबर्ग कॉन्सर्ट हॉल का इसमें जो साउंड का सेटिंग है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम। देन वो सेटिंग हो गया, उसके बाद जो FM एंड बाकी जो बेसिक सेटिंग्स है वो है। बट अगर आप ये स्क्रीन को जैसे फ़ोन में आप नोटिफिकेशन स्लाइड करते हो, ऐसे आप ऊपर से स्लाइड करोगे तो वहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है। एंड देन उसमें आता है, उसमें सेटिंग्स आता है जो उसमें साउंड का सेटिंग, नेविगेशन, मीडिया, कम्युनिकेशन, हॉटस्पॉट, बाकी जो भी है सिस्टम सेटिंग्स वो है। बट उसमें अगर आप माई कार में जाओगे तो वहाँ पे व्हीकल सेटिंग्स है, तो डिस्प्ले मोड आप एडजस्ट कर सकते हो, कार का जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके सेटिंग्स, लाइट, एम्बिएंट लाइटिंग। जैसे कार में प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है, जैसे कि ये सेगमेंट में नॉर्मली जो कार्स में आता है बहुत ही अच्छा है पूरा डोर्स पे। बट इसमें एक मुझे वो अच्छा भी लगा कि वो जस्ट ऐसे हल्की सी लाइट छोड़ता है, बट आपको फील नहीं होगा, बट आपके पूरे कार के केबिन में वो एक लाइट का शेड होता है, तो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो वो यहाँ पे है इसके लाइटिंग मोड, एक्सटीरियर लाइटिंग, इंटीरियर लाइटिंग, उसमें आप ये सेटिंग वो एडजस्ट कर सकते हो सब, लाइट की इंटेंसिटी कितनी चाहिए। एंड देन आते हैं इसके मेन सेटिंग्स पे। इसके बाद जो मेन इसमें व्हीकल रिलेटेड सेटिंग है, जिसकी सस्पेंशन, मेन थिंग इसका ब्रेक्स, जैसे कि आप ब्रेकिंग, जो आप कार डिसलरेट करते हो तो बैटरी चार्ज होती है, तो एक ब्रेक फील भी है कार का डिफरेंट है। तो मेन वो चीज़ जो है मुझे बिल्कुल भी जो पहले वाले वॉल्वो में थी वो भी नहीं अच्छी लगी थी, बट यहाँ पे है मतलब पर्सनल प्रेफरेंस है आपको ब्रेक फील कैसा चाहिए। तो वो जो ब्रेक फील की बात कर रहा था, तो इसमें आप ब्रेक फील जो है, अगर इसमें आप इंडिविजुअल ड्राइविंग मोड पे जाओगे तो इसका हर एक स्टीयरिंग फील जो है, पावर ट्रेन मोड जो है, आपको कैसे वो आप इंडिविजुअली एडजस्ट कर सकते हो। तो आप नीचे से जब भी ड्राइव मोड जो सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पे आपको और एक इंडिविजुअल मोड आ जाएगा, जो हाइब्रिड, इको और इसके पोलस्टार इंजीनियरिंग और ऑफ रोड मोड जो है, जिसके ऊपर हम आएंगे। तो वो एक यहाँ पे आपका इंडिविजुअल सेटिंग भी आप रख सकते हो। तो उसके नीचे जो है आता है ब्रेक कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप ब्रेक फील सेट कर सकते हो। डायनामिक में मेरा पर्सनली वो प्रेफरेंस है, काफ़ी अच्छा ब्रेक फील आता है कंपेयर टू जो इसका नॉर्मल ब्रेक फील है, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट, ज़रा उसमें मुझे कॉन्फिडेंट पर्सनली ज़्यादा लगा। तो अभी कार के ड्राइविंग स्पेक्स के ऊपर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार में जो है वो मैंने कहा था ऑप्शन, जो ऑप्शंस की लिस्ट है, मैंने इंस्टाग्राम पे अगेन स्टोरी डाली थी, तो उसमें मैंने स्पेसिफिकेशन का लिस्ट डाला, जो मेरे इंस्टाग्राम में वॉल्वो का हाईलाइट है, तो स्पेसिफिकेशन है। तो इनफैक्ट ये कार में आता है अगेन ऑप्शनल है इसके एयर सस्पेंशन, जो है कि एडेप्टिव एयर सस्पेंशन, एंड जो कि इसके जो कार की राइड क्वालिटी है उसमें जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है, जो राइड एक्सीलेंट राइड क्वालिटी है वो कार की, सो वो भी ऑप्शनल है, विच इज़ आई थिंक 2300 और 2700 कनेडियन डॉलर्स वो ऑप्शन है। बट वो एक वन ऑफ द नाइसेस्ट फीचर है कार में, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स है, जैसे कि अभी पोलस्टार मोड में जाती है इंजीनियरिंग, जो इसका आप समझ लो जो मर्सिडीज में M मोड या MG में MG जो भी होता है पावर मोड, तो इसमें वो आता है वॉल्वो का पोलस्टार इंजन है। तो जैसे आप उसमें कार डालते हो या इलेक्ट्रिक मोड में, कार पूरी लोअर आ जाती है। बेसिकली जितनी लो कार हो जाती है उतनी एरोडायनामिक हो जाती है, जो जैसे कि इलेक्ट्रिक मोड में कार काफ़ी एफिशिएंट होना ज़रूरी है। सेम पोलस्टार इंजीनियरिंग मोड में हैंडलिंग ज़्यादा अच्छे से हो, इसलिए कार पूरी लो हो जाती है। एंड वही ऑफ रोड सेटिंग, कार की हाइट काफ़ी लंबी हो जाती है। एंड इसमें और एक चीज़ जो है, आप गाड़ी पार्क करते हो, इसमें वो भी माई कार के सेटिंग्स में है कि अगर आप कार पार्क करते हो और वो सरफेस अनइवन है, आप स्लोप पे पार्क कर रहे हो, तो कार अपने आप वो लेवल होने का ट्राई कर देता है वो स्लोप पे। एंड इनफैक्ट आप वो भी सेटिंग्स में आपको ऑन या ऑफ रख सकते हो। उसमें आप जो है कार अनलॉक कर रहे हो तो आपको कार के अंदर आना और कार एग्जिट करना ईजी हो जाए। तो जैसे आप कार ऑफ करते हो, कार अपने आप लो हो जाती है ताकि आप अंदर बाहर ईजिली जा सको। सो अब जस्ट स्टॉप में रोड के साइड में खड़ा हो, क्योंकि मुझे अभी इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के आते हैं, उसके बाद मैं कार को लॉन्च भी करूँगा। इसमें लॉन्च कंट्रोल नहीं है, जस्ट यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इसका स्पोर्ट्स पे डालना है, देन पोलस्टार इंजीनियरिंग जो इसका मोड आता है उसके ऊपर, एंड देन जस्ट लॉन्च करनी है। सो इसमें अभी इसमें इंजन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर आता है, क्योंकि मैंने फ़ोन में रखे रहा, क्योंकि इसमें आता है जो इसका इंटरनल कंबशन इंजन है, विच इज़ टर्बोचार्ज एंड सुपरचार्ज
तो ये काफ़ी रेयर, मैंने जैसे कहा, आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड जो है इंजन जो टर्बो चार्ज है, सुपर चार्ज है, एंड देन हाइब्रिड भी, इलेक्ट्रिक मोटर भी है इसमें। सो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पावर ट्रेन है इसका। तो उसमें से जो इंजन से इसके फिगर जो है वो है 313 ब्रेक हॉर्स पावर, इसका जो 2 लीटर का इंजन है जो कि सुपर चार्ज है, टर्बो चार्ज है उससे, एंड देन 87 हॉर्स पावर जो इसके इलेक्ट्रिक मोटर से आता है। सो कंबाइंड टोटल ब्रेक हॉर्स पावर है 400 ब्रेक हॉर्स पावर इसकी। एंड नाउ लेट्स जस्ट सी हाउ दैट फील्स इन दिस बिग एसयूवी। तो ये इसका ड्राइव सिलेक्ट बटन, तो यहाँ पे इसको प्रेस करना देना है, स्क्रोल है जिसके इसमें एक इंडिविजुअल मोड है जो आप पर्सनली ये कर सकते हो, एंड देन इसमें आता है प्योर इलेक्ट्रिक मोड, देन कांस्टेंट ऑल व्हील ड्राइव, एंड देन यहाँ पे ऑफ रोड मोड। मैं फिलहाल अभी ऑफ रोड मोड पे डालता हूँ, एंड देन आपको जो है लॉन्च कंट्रोल इसका बाहर से वीडियो दिखाऊंगा, तो आप देख भी सकते हो ये कार पोलस्टार इंजीनियरिंग मोड पे कैसे नीचे जाती है। सो नाउ फाइनली लेट्स लॉन्च दिस कार। जैसे कि मैंने कहा कि अभी कार ऑफ रोड मोड में है, तो ये मैंने कार डाली अभी पोलस्टार इंजीनियरिंग मोड में, एंड देन उसके बाद अभी इसका जो है ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग वो स्पोर्ट्स मोड में डाल देते हैं, एंड देन ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, कार इनटू ड्राइव। कार अभी भी लो हो रही है, ओके इट्स फाइनली लो नाउ, एंड देन लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द, दैट्स अ डिसेंट लॉन्च फॉर अ सच अ बिग एसयूवी। मैंने फील किया कि इसका जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी इसमें व्हील स्पिन हो गए थे। सो दैट्स रियली क्विक। ऑफ कोर्स स्पोर्टी फील इतना नहीं है ये कार एक कंपेयर टू, अगर आप जो इसके कॉम्पिटिशन फील करो तो दिस इज मोर काइंड ऑफ लीनियर। जो इन गियर एक्सेलरेशन है इसके वो मोर डाउन टू एक लीनियर पावर डिलीवरी है इसकी। आपको ये कार भी टर्न्स पे या चलाते हुए कभी भी स्पोर्टी फील नहीं आएगी, एंड वो कार के लिए है ही नहीं। मेन इसका कंफर्ट, एंड देन ये जो पावर है आपको टोइंग को, इन गियर एक्सेलरेशन हाईवेज पे बहुत काम आएगी। सो डेफिनेटली मेन वो है, ये पावर, इतने सारे जो पावर है वो यूज़ है। अब स्पोर्टी गाड़ी है, स्पोर्टीनेस है, अच्छा इसका एक्सेलरेशन फील है, ये सब चीज़ को कंसीडर करके ले रहे हो तो शायद आप डिसअपॉइंटेड हो जाओ, बट एज अ ओवरऑल पैकेज ये पूरा जो है इसका जो पावर ट्रेन है वो आपके काम में आता है। तो अभी इंटीरियर में इसमें और लास्ट दो चीज़ें वो है, जैसे कि उन्होंने इसका आर्ट डिज़ाइन, जैसे कार का नाम स्टार्टिंग में बोला था वो है आर्ट डिज़ाइन। तो इसमें आर्ट डिज़ाइन में फ़र्क इतना आता है कि जो सीट्स देख रहे हो अभी स्पोर्टी सीट्स है इसमें जो नापा लेदर का भी ऑप्शन है, अगेन दैट इज आई थिंक $1000 जो है वो लेदर का ऑप्शन है। तो वो आप देख सकते हो, स्टिचिंग डैशबोर्ड पे स्टिचिंग ये सारा ऑप्शनल है। और ये आर्ट डिज़ाइन कोई जो स्टैंडर्ड आर्ट डिज़ाइन ट्रिम में आता है। तो ये कार में पूरा कार्बन फाइबर इनले से आप देख सकते हो, पूरा डोर्स पे, स्टीयरिंग के ऊपर, फिर यहाँ नीचे सेंट्रल कंसोल में, पीछे भी पूरा ये जो कार्बन फाइबर का ट्रिम है वो आर्ट डिज़ाइन में आता है। सेम स्पोर्टी सीट्स भी उसका ही ऑप्शन है। देन एक्सटीरियर में जो इसके बम्पर्स एंड ऑल डिफरेंट है। तो ये सारा आर्ट डिज़ाइन ये पर्टिकुलर मॉडल के लिए है। एंड एक कलर भी है, जो इसके कार के बाद में मैं बॉडी बोलूँगा तो भी कलर के ऊपर आऊँगा। एंड इसका जो ग्लव बॉक्स है वो डिसेंट साइज़ है, बड़ा है, उसमें एक ऊपर और भी कंपार्टमेंट है जहाँ आपका वॉलेट या रख सकते हो। बट अगेन ग्लव बॉक्स इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होता है, तो उसमें आपको यहाँ बटन है ग्लव बॉक्स ओपन करने का, तो वो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक थ्रू बटन ओपन होता है ग्लव बॉक्स, जो कि मुझे फर्स्ट टाइम मैं कार में बैठा था तो वो फिगर आउट करने में टाइम चला गया था, क्योंकि मैं बटन ढूंढ रहा था, या तो नॉर्मली कोई टैप होता है तो मैं बटन से होता है। एंड देन इसका जो रियर सीट की बात करें, रियर स्पेस की, उसका ये कार में थर्ड रो भी आता है, बट वो बेस्ट है चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी। सो मैंने तो अटेम्प्ट भी नहीं किया थर्ड रो में इसके जाने के लिए, वो पीछे फोल्ड ही रखा था मैंने ऑल द टाइम। एंड पीछे की जो स्पेस है काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है। ऑफकोर्स वॉल्वो की वो एक हाईलाइट भी है कि इसकी सीट्स जो है, सीटिंग पोजीशन, जो लोअर बैक सब पूरे काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये कार में पीछे के जो सीट्स आते हैं वो भी हीटेड सीट्स आते हैं। देन इसमें मेन एक चीज़ अच्छी लगी उसके टच कंट्रोल है। एसी के जो पीछे के रियर क्लाइमेट कंट्रोल है वो टच है। तो इसमें कार में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, तो पीछे का भी इंडिविजुअली अपना टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो वो पूरा टच से कंट्रोल होता है, हीटेड सीट्स भी पीछे का टच से कंट्रोल होता है। एंड देन द मोस्ट थिंग आई लाइक इज द बी पिलर माउंटेड एसी वेंट। अब ये कार के फाइनली प्लस पॉइंट्स पाते जो मुझे लगे, उसमें सबसे पहला प्लस पॉइंट है इसका राइड क्वालिटी, एंड उसका मोस्ट क्रेडिट जाता है इसके जो ऑप्शनल एयर सस्पेंशन है। मैंने जैसे ही कहा तो राइड, अब ये कार में फिलहाल विंटर टायर्स ऑलरेडी लग चुके हैं। इवन आफ्टर दैट जो रोड नॉइज है एकदम काम। इनफैक्ट आपको कहीं स्पीडिंग टिकट भी मिल सकती है, क्योंकि इतना क्वाइट, अभी जैसे कि यहाँ स्पीड लिमिट 60 है, मैं ऑलरेडी 60 पे हूँ, बट मेरे को लग रहा है आई एम डूइंग 30-40। तो इतना साउंड इंसुलेशन अच्छा है, कार का राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो
मेन तो वही है, सस्पेंशन वाइज ओवरऑल जो फील है कार में। एंड द मोस्ट अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज द फैक्ट दैट आई एम ड्राइविंग अ वॉल्वो। मतलब यहाँ पे जैसे कनाडा में स्पेशली साउथ एशियन पीपल जो हमारा पॉपुलेशन है, वहाँ पे टिपिकल कार्स बहुत पॉपुलर है, तो ये काइंड ऑफ यूनिक कार हो जाती है, तो उतना अटेंशन भी मिलता है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जैसे कि मैं कार अभी 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, जितना लोग ये कार को मुड़ के देखते हैं एंड कहीं पार्क की हो तो आके देखते हैं, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, एक कलर भी थोड़ा यूनिक है, एंड देन जैसे कि आर डिज़ाइन स्पेक है, तो कहीं भी जाते हो तो लोग थोड़ा ट्राई करते हैं कार के बारे में और जानने के लिए। तो द फैक्ट दैट एक वॉल्वो है एंड थोड़ी रेयर है कंपेयर टू इसके जो कंपटीशन कार्स है, तो दैट मेक्स यू फील स्पेशल कि आप ये जब कार ड्राइव कर रहे हो तो एक थोड़ा डिफरेंट फीलिंग आता है। एंड देन मैंने कहा कि सेफ्टी सिस्टम, तो ये कार में ऑलमोस्ट जो सेफ्टी सिस्टम नेसेसरी है वो सारे आते हैं। जैसे कि इसमें आ गया जैसे कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, बाकी जो सारे लेन कीप सिस्टम है, एंड इसमें जो है क्रॉस डिटेक्शन, जैसे आप रिवर्स ले रहे हो, कोई रोड पीछे क्रॉस कर रहा है या कोई पीछे, इनफैक्ट मैं अपने ड्राइववे से कल जब रिवर्स ले रहा था तो पीछे जो पीछे एक आदमी जॉगिंग कर रहा था, वो भी रोड के वो साइड में, तो वो भी कार ने सेंस कर लिया था। एंड इसमें अलार्म सिस्टम, एंड कल मेरे आगे थोड़ा एक एटलीस्ट 2 ट्रेलर का डिस्टेंस होगा, एक जीप ने अचानक टर्न ले लिया था अर्जेंट ब्रेक दबा के, फिर भी कार ने अपने आप सेंसर उसके एक्टिव हो गए थे, रिएक्ट किया था। एंड ऑफकोर्स हर कार परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स है जो मुझे फील हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं एज अ कार, एज ओवरऑल कार, एंड जो ये प्राइस पॉइंट में आती है, इसके पावर ट्रेन का जैसे बहुत एक्सपेंसिव है, जिसका इतना हाई टेक्नोलॉजी पावर ट्रेन है, तो उसके से काफ़ी एक्सपेंसिव है अभी कंपेयर टू एक BMW X5 या Audi Q7। वो आपको एज अ कार काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि फीचर्स देख लो, सब देख लो, इंटीरियर डिज़ाइन देख लो, एक्सटीरियर डिज़ाइन देख लो। एक्सटीरियर आई थिंक इवन दिस लुक्स आई थिंक ऑन पार, एंड जो वे में ये ध्यान अट्रैक्ट करती है, आई थिंक compared to a Q7 this definitely looks better। जो ओवरऑल कोई फीचर जैसे कि बेसिक फीचर्स हो गए, जैसे कि पीछे की सीट इलेक्ट्रॉनिक फोल्ड होना, या इंटीरियर में जैसे का एम्बियंट लाइटिंग, एंड काफ़ी ऐसे छोटे मोटे सिंपल फीचर्स है। वायरलेस चार्जिंग नहीं है कार में, तो जो बेसिक हर कोई तो आजकल हुंडई आपको पता है कितने फीचर्स ऑफर करती है, तो जो बेसिक कार में आजकल फीचर्स आते हैं वो शायद इसमें थोड़े मिसिंग है, बट मुझे कोई फीचर की कभी ऐसे कमी फील नहीं, अपार्ट फ्रॉम एम्बियंट लाइटिंग, क्योंकि ये प्राइस पॉइंट में वो फील आता है। देन इसका जो पावर ट्रेन का है, इसमें और एक चीज़ भी है कि ये कार जो है अभी जैसे कि विंटर सीजन आने वाला है, तो ये कार इलेक्ट्रिक मोड में ही स्टार्ट होती है। आप कितना भी उसमें कोई भी सेटिंग्स में ऑफ करो, बट ये कार इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही स्टार्ट होती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्टार्ट होती है तो वो रियर व्हील ड्राइव है, क्योंकि इसका जो मोटर्स का है वो पावर बस रियर व्हील ड्राइव है। तो शायद स्नो में आपको प्रॉब्लम भी हो जाए कि आप कहीं स्लोप पे हो, आपने कार स्टार्ट कर दिया, देन कार रियर व्हील मोड में स्टार्ट, ऑफ कोर्स वो सेंस करेगी तो ऑल व्हील ड्राइव पे जाएगी, पर आप जब भी वो एक्सीलरेटर प्रेस करते हो तब जाती है। और फिर दूसरी बात है फ्यूल कंजम्पशन की, बट वो एक ये कार को स्पेसिफिक ऐसा नहीं है। ये एक आपको मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि अभी ये कार है हाइब्रिड, तो जैसे कि मैंने एक कार घर पे प्लग इन नहीं की थी या कुछ नहीं, तो अनटिल एंड अनलेस आप कोई हाउस ओन नहीं करते, आप प्लग इन नहीं कर सकते हो, तो ये काफ़ी एक आपको फ्यूल एफिशिएंसी वाइज भी इतना सेंस नहीं बनती, क्योंकि मैंने अभी इसमें फुल टैंक है, इसमें $80 का फ्यूल टैंक है, यानी इसका जो पावर ट्रेन है उसमें लगता है 91 ऑक्टेन, जो कि प्रीमियम फ्यूल लगता है कार में, जो कि ऑफकोर्स एक्सपेंसिव है। तो एंड इसमें होता है ऐसा कि ये बैटरी जो है इंजन थ्रू चार्ज करती है, आपके नॉर्मल रनिंग में भी एंड आपके सेटिंग्स में भी आप जो मैंने बोला एडजस्ट कर सकते हो, तो वो इंजन थ्रू चार्ज होती है, तो उसकी वजह से कार का ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी वो नीचे चला जाता है। तो एंड में वही बात हो जाती है। तो अनटिल एंड अनलेस आपके घर में प्लग इन करने को या यहाँ वहाँ प्लग इन करने को जगह नहीं है, जैसे कि अभी मैं मेरे ब्लॉग में जैसे कि बिहाइंड द सीन्स में इसके ब्लॉग शूट करता हूँ, मैं ऑरेंज विल डिफरेंट टाउन में घूमने गया था, तो वहाँ के कंजर्वेशन पार्क में इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अलग से चार्जिंग पोर्ट था, पार्किंग था, तो वो सब वे में बेनिफिशियल होता है, तो मैंने वहाँ प्लग इन की, देन आता इलेक्ट्रिक मोड पर डेफिनेटली बेनिफिशियल है हाइब्रिड कार। सो ये कार के लिए पर्टिकुलर ऐसे नहीं, इन जनरल ये हाइब्रिड कार्स के लिए था। सो नाउ द वर्डिक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वॉल्वो में स्पेशलिटी था, इनफैक्ट वहाँ पे एक पुरानी वॉल्वो है जो कि वॉल्वो की वैगन पुरानी, जो कि सेफ्टी के लिए जाने जाते थे। सो वॉल्वो हमेशा एक सेफ्टी, एक टफ कार जो है कंफर्टेबल कार जाना था, बट नाउ कंपटीशन है कैच्ड अप। सो वो एक इसकी जो यूनिकनेस थी वॉल्वो की अभी रही नहीं है, बट नाउ अभी ऐसे हो गया है कि जो वॉल्वो है, मतलब फैक्ट दैट मैंने जैसे ही कहा कि ये कार काफ़ी अटेंशन गेन कर रही थी, काफ़ी रेयर, इतनी कॉमन नहीं है, तो द फैक्ट दैट ये वॉल्वो है वो एक कार में एक प्लस पॉइंट हो जाता है अभी के टाइम में।
कंसिडर करते हुए कि कितनी कंफर्टेबल है कार, राइड क्वालिटी एंड जो इसका पूरा इंटीरियर फील है, फिनिश है, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कहीं कार इसके जो कंपटीशन कार्स है वो बाय करने जा रहे हो, इनफैक्ट दूसरे भी इसके लोअर हो या कोई भी आप कार्स देखने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप वॉल्वो चेक करना, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि ये कार्स के बारे में लोग अवेयर ही नहीं है। तो ये वॉल्वोस के ऊपर वीडियोस बनाना का मेरा मेन वही मोटिव है, वॉल्वोस ही नहीं जो यहाँ के अलग ब्रांड्स है जो नॉर्मली हमारे कम्युनिटी के लोग देखते नहीं है, जैसे कि मैजडा हो गया, अक्यूरा हो गया, मतलब हम जो बेसिक अपने होंडा, हुंडई, चार्जर, स्पेशली चार्जर तो यहाँ बहुत पॉपुलर है, तो वो कार्स में जाते हैं। तो डेफिनेटली आप ये जो सब डिफरेंट कार्स है वो चेकआउट करो, आप भी सरप्राइज रहोगे कि हाउ वेल आर दिस, मतलब कितनी वेल इंजीनियर्ड कार है, हाउ कंफर्टेबल दिस कार इज। मुझे तो वही है, मेन हाईलाइट वही लगा कार का, एक है साउंड सिस्टम एंड दूसरा है इसका राइड क्वालिटी, दैट्स द मोस्ट थिंग आई एम इम्प्रेस्ड विद। आई थिंक दैट वाज इट फॉर द Volvo XC90 T8R design, Polestar engineering, and now see you in next one.